और सड़कों का हाल मैंने यहाँ देखा, सड़कों की नालियां यहाँ नहीं बन पाई है। आगे एक बहन की शिकायत थी कि सारा पानी जो फ्लो से आता है, उस पानी के कारण मेरी पूरी घर की दीवार टूट गई है, और उस दीवार के लिए मैंने गुहार लगाई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कौशानी जिला पंचायत सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पूजा मेहरा की दमदार मौजूदगी के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कौशानी में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन एकमात्र महिला प्रत्याशी पूजा मेहरा अपने समाज सेवा के कार्य तथा महिला सशक्तिकरण के तहत किए गए कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में हैं। पूजा मेहरा ने अन्य सभी प्रत्याशियों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक बहस की चुनौती दे डाली है। कौशानी सीट पर पूजा मेहरा एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं। उन्होंने महिला वोटरों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। अब देखना होगा कि उनकी यह कोशिश कितना रंग लाती है। कौशानी में और कौशानी में ये रतमटिया गांव है, और इधर मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पर किस तरह का परिदृश्य है। जिला पंचायत क्षेत्र कौशानी में पूजा मेहरा यहाँ पर प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, और काफ़ी सारी महिला क्षेत्र में संघर्ष करती हैं, व्यापारी भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करती हैं, सामाजिक क्षेत्र में बड़ा उनका लंबा इतिहास उनका रहा है। अब उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे उनके हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं, किस तरह का परिदृश्य आपको सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का लग रहा है कौशानी क्षेत्र में? असल में ये उत्तराखंड का 5वां पंचायती चुनाव है। तो विगत जितने 4 पंचायती चुनाव हुए हैं, इनमें मैंने देखा कि कहीं भी अगर मूल आवश्यकताओं की बात हम करें, रास्तों की बात करें, सड़कों की बात करें, या सही तरीके से जो सड़कें बनी हैं उनमें नालियों की बात करें, तो कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला है। और जो लोगों के डेली रूटीन के रास्ते हैं, उनमें अगर देखेंगे आप, कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, और कहीं मतलब पूरी कीचड़ से सने हुए हैं, और पुल का निर्माण जहाँ होना चाहिए वहाँ पुलों का निर्माण मैंने कहीं नहीं देखा है। तो उतने आक्रोशित हैं लोग कि हमारी जो मूल आवश्यकताओं उसकी पूर्ति भी आज तक के जो सदस्य रहे हैं और उन लोगों ने कहीं भी नहीं की है। जी मैडम, आपका सामाजिक इतिहास तो लंबा चौड़ा रहा है, बहुत लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगी हुई हैं, लेकिन राजनीति में आपने जब से कदम रखा थोड़ा आपको सफलता नहीं मिली। पिछली बार भी 2-3 चुनाव आपने लड़े थे, तो क्या वजह रही? कौन कौन से चुनाव आपने लड़े थे? पहला चुनाव 2014 में मैंने जिला पंचायत का ही लड़ा था इसी सीट से। तब महिला सीट थी, तो उसमें मैंने भागीदारी की थी। तो उसमें मुख्य जो था, मैं तो बहुत मेहनत की थी उसके लिए। सारी जो मुद्दे मैं अभी लड़ रही हूँ जिन चीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने तब भी लड़ी थी, तब भी मैंने उस संघर्ष की बात की थी। अपने मुद्दे मेरे सारे वही थे, लेकिन मुझे लगा कि जो ओवरऑल मैं आकलन करती हूँ, तो जो प्रलोभन लोगों को दिए जाते हैं, तमाम तरह के पेय दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, तो मुख्य कारण ये रहा कि मैं प्रलोभन देने में असमर्थ थी। और अभी जो है मैंने देखा है, मतदाता प्रलोभन से डाइवर्ट होते हैं, और डाइवर्ट हो भी रहे हैं और हुए भी हैं। लेकिन इस चुनाव में मैं देख रही हूँ इनके प्रलोभन से, तमाम तरह के जो भी प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इस बार लोग डाइवर्ट होंगे। लोग जागरूक हो चुके हैं और सारी बातों को समझ रहे हैं। जी मैडम, आप समाज सेवा क्षेत्र में भी हैं, आप एक व्यापारी भी हैं, और तो इस तरह का क्या दिमाग में आपका रहा कि समाज सेवा के जरिए के लिए आपको राजनीति में उतरना पड़ता है? क्यों आपने सोचा है कि राजनीति में जाके कुछ ज़्यादा समाज सेवा हो सकती है? तो ऐसा क्यों दिमाग में विचार आया? असल में मैं 97-98 से मेरी जो सामाजिक जीवन की जो शुरुआत रही है, तो कई NGOs में मैंने काम किया। उसमें मैंने देखा कि उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं सारे भी, और प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद उस काम के लिए आगे कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसमें कोई फॉलो अप नहीं किया जाता है। तो उसके बाद मैंने कई और प्रोजेक्टों में मैंने काम किया, पूरे उत्तराखंड स्तर पर मैंने काम किया। तो लेकिन फिर मैंने गैरसैंण राजधानी का आंदोलन 2004 में गैरसैंण में कम से कम 6 महीने वहाँ पर रह के हम लोगों ने उसको स्थापित, शुरुआती हम लोगों ने 3-4 महिलाओं वहाँ पर की थी। जब हम लोगों ने फिर नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, उत्तराखंड की नीति निर्माण को लेके, कैसे उत्तराखंड की नीतियाँ होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के उसमें इनिशिएटिव लिया था उसने। तो उस बैठक को हमने उसमें भागीदारी मैंने भी की थी। तो मुझे लगा हम लोग भले कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, कितनी चर्चाएं कर लें, कितने हम लोग प्रपत्र तैयार कर लें, कितनी रिसर्च कर लें, जब तक आपके नीतिगत तरीके से सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे, पॉलिसी लेवल पर अगर हम चोट नहीं करेंगे, तब तक सारी चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। तो मुझे लगा कि जब तक हम सत्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे और सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक हम परिवर्तन करने में असमर्थ रहेंगे, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैं अगर कोई बात करती
करती हूँ, तो अगर किसी गांव में जाती हूँ, अगर किसी बात के लिए मैं कहीं रास्ते नहीं बन रहे हैं या किसी की आवश्यकता है, मतलब किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हालांकि हम पहल तो करते हैं और लड़ते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उसके लिए अधिकारी लोग जो आपका जो ये सेक्टर है, आपका अधिकारी वर्ग जो प्रशासक लोग होते हैं, प्रशासन होता है, तो किसी पद वाले को ही थोड़ा वो देते हैं, हाँ बिल्कुल, उसको एडवांटेज देते हैं और उसी की बात सुनते भी हैं। तो मुझे लगा कि राजनीति में अगर हम परिवर्तन करना तो राजनीति में हमको जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद कई साथियों ने मेरे कहा नहीं पॉलिटिक्स तो बहुत गंदा है, कीचड़ है, उसमें गंदगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो और उसमें हम शामिल नहीं होंगे तो अच्छाई बुराई हमारे को कैसे मालूम चलेगी, और हमारे को स्वयं शामिल होकर उसमें जाके ही तब जाके उस चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं। मैडम, एक महिला शक्ति करके भी आपने संगठन बनाया हुआ है, बहुत उसकी बड़ी चर्चा रहती है क्षेत्र में, और आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पर मतदाता हैं अधिकतर आपको महिलाएं दिख रहे होंगे। तो महिलाओं का किस तरह का रुझान है और महिला सेक्टर में आपने क्या काम किया है जो आप महिला वोटर्स को बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो राजनीति के लेवल पर अगर देखना चाहती हूँ, महिला वोटर का क्या प्रत्याशियों का भी ऑल ओवर उत्तराखंड के उसमें लेवल पे अगर महिला अगर प्रत्याशी है तो नीचे से कहीं ना कहीं पति की फ़ोटो लगी है, जेठ की फ़ोटो लगी है, ससुर की फ़ोटो लगी है, भाई की फ़ोटो लगी है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता वहाँ पर दिखती है मुझे, और पितृसत्ता फिर भी दिखती है मुझे। कितना ही हम आरक्षण की बात कर लें, तमाम तरह की महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर लें, बहुत सारी योजनाएँ परियोजनाएँ हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कितने राष्ट्रीय महिला दिवस मना लें, कुछ मना लें, लेकिन ऑल ओवर अगर हम पूरा अध्ययन करेंगे महिला वहीं की वहीं है। अगर मैं कहूँ जैसे मेरा मैनेजमेंट है, चुनाव के मैनेजमेंट से लेके मैं सारे अपील लिखने से लेके ऑल ओवर मैनेजमेंट टोटल मेरा होता है मेरे चुनाव में। हमारे सब साथियों का सहयोग होता है उसमें, लेकिन मैनेजमेंट से लेके सारे लेखन कैसे करना है, पोस्टर कैसे मेरे को डिज़ाइन करना है और कहाँ पर मुझे क्या बात करनी है, कहाँ पर मैं क्या मुझे बोलना है, तो उस माध्यम सारा इसमें मेरा रहता है। तो इनिशिएटिव टोटल मेरा रहता है। तो मैंने लेकिन 99.9% देखा है मैंने, 1-8% हो सकता है कि अपवाद होंगे, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं पुरुषों के ही सहयोग से, पुरुषों के ही उससे चुनाव लड़ती हैं और प्रतिभागिता करती हैं, और लास्ट में फिर मुहर भी पुरुष के ही हाथ में होती है। तो मैडम, आपको संघर्ष वाहिनी बागेश्वर कवि जोशी ने भी समर्थन दिया है, तो कितना लाभ उसका आपको मिलेगा और क्या कहना चाहेंगे उनके समर्थन के संबंध में? जी, पहले तो मैं उनका हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा कि वो मुझे सपोर्ट कर सकें, मुझे सहयोग कर सकें किसी भी रूप में, मॉरल सपोर्ट कर सकें या सामाजिक सपोर्ट जो भी कर सकें मुझे, उसके लिए मैं आभारी हूँ उनकी। और लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ताकतें आदमी के काम आती हैं। एक ज़रूरी होता है हमारे को संगठन का एक बैकअप ज़रूरी होता है। हमारे पास प्लेटफॉर्म ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन मैं जनता के प्लेटफॉर्म से लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि जनता का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है और संघर्ष वाहिनी एक जनता का ही प्लेटफॉर्म है। वो आगे मेरे इस पूरे चुनाव के संघर्ष से मेरे साथी होंगे और आगे भी हम लोग लड़ेंगे साथ में, ऐसा मेरा उम्मीद है। जी मैडम, इस चुनाव में आप देख रहे होंगे 4 प्रत्याशी शायद इस मैदान इस कौसानी में हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं, आप निर्दलीय के तौर पर हैं, तो मुख्य मुकाबला आपका किससे है? आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रही हैं? सर, मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा मुकाबला मुद्दों से है। मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के मुद्दे की तो बात, मैं मुकाबले की बात नहीं करती हूँ। असल में जो हमारे राजनीतिक लोग अभी हैं उनकी मानसिकता इतनी निकृष्ट, इतनी गली हुई मानसिकता है कि उनके साथ मुकाबला करना मैं अपना बिल्कुल समझती नहीं कि उनके साथ मुकाबले के उस लेवल नहीं है, उनके साथ मुकाबले का वो स्टेटस नहीं है। अब अगर मैं कहती हूँ, मैं तो खुलेआम कहती हूँ, आप आइए ना मंच में डिबेट कर लेते हैं। उत्तराखंड के और हमारे खास तौर पे कौसानी जिला पंचायत के हर मुद्दे पर डिबेट कर लेते हैं, कि रोज़गार के मुद्दे पे। मैं कौसानी से बिलोंग करती हूँ, कौसानी मेरा घर है, तो मैं टूरिज़्म को लेकर बात करना चाहती हूँ आपसे। टूरिज़्म कैसे हम टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, कैसे हम ट्रैकिंग रूट डेवलप करेंगे, कैसे साइट सीन डेवलप करेंगे, और टूरिज़्म के लिए हम इको टूरिज़्म की बात करते हैं। तो ये कहीं भी मुझे इन लोगों की न भाषा में दिखता है, इन लोगों की न सोच में दिखता है, और इन लोगों की न कार्यशैली में दिखता है। अगर मैं बात करूँ तीनों प्रत्याशियों की, तीनों प्रत्याशियों को एक बार मौका मिला है, क्योंकि तीनों प्रत्याशी मतलब पहले रही है सुनीता आर्या रही हैं, तो सुनीता आर्या के हस्बैंड उसमें जगदीश चंद्र आर्या उन्होंने पूरा ही संचालन खुद करा है। वो मुझे कहीं फील्ड में नहीं दिखती थी, उनका कार्य की बात मैं करूँ तो कहीं भी मुझे इस तरह का काम नहीं था, तो जो एक हम लोग कह सकें मील का पत्थर वो कार्य बन पाया है, कहीं मुझे नहीं दिखता है। और उससे पहले पुष्पा करूँगा रही है, तो उनको भी एक पुरुष ने संचालित किया है, जो आज कहीं ना कहीं चुनाव में खड़ा भी है, लेकिन संचालित उसी ने किया है। तो आपने कहीं, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, जनता से मैं कह रही हूँ, जनता से पूछिए, रिपोर्ट कार्ड पूछिए इनका, इन्होंने क्या है आपके क्षेत्र के लिए। और मैं तो हैरानी होती है, पंचायत चुनाव में दर्जा राज्य मंत्री, इनका स्टेटस क्या पंचायत चुनाव में प्रचार करने का है क्या?
आप एक बहुत बड़े, आपका जो एक आभा है आपकी प्रदेश लेवल की है। तो मुझे हैरानी भी है और मतलब मुझे दुख भी हो रहा है और शौक भी है और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है आपकी मानसिक लेवल आपका कहाँ गिर चुका है। क्योंकि मैं तो उनकी बहुत सम्मान उनका करती हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनका जो एक उसी का जो दुरुपयोग हो रहा है उनकी आभा का, क्या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके प्रत्याशी, क्या उनकी ये इस तरह का उनका ये हैसियत नहीं है या उनका इस तरह का छवि नहीं है क्षेत्र में कि अपने चुनाव को खुद इनिशिएटिव ले सकें, अपने खुद से चुनाव लड़ सकें। तो मुझे उनको देख के भी हैरानी हो रही है। तमाम प्रदीप टम्टा जी मैंने यहाँ सुना वो आए थे यहाँ पे, और बीच में और तमाम तरह के और जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय नेता आ रहे हैं। तो मैं तो किसी की छत्र छाया में काम भी नहीं कर रही हूँ और मेरे पास छत्र छाया है मेरी पब्लिक की। जैसे मैं तो उदाहरण दूंगी, कौरव पांडवों का युद्ध जब हुआ था तो उसमें 5 थे पांडव, तो कृष्ण भगवान उसमें उनके सारथी थे, उनके पूरे सखा थे, सब कुछ उनका, सब कुछ वो थे उनके। तो मैं मैं आई हूँ, युद्ध में शामिल हुई हूँ, रण में शामिल हुई हूँ। इस रण में तो मेरे कृष्ण, मेरे दाऊ, मेरे भगवान सारे जनता है। तो हथियार वगैरह मेरे पास है, मेरे विजन है, मेरा मिशन है, मेरे मुद्दे हैं और मेरी भाषा है मेरी। मैं क्योंकि मैं सीधे मैं तो कहीं भी जाती हूँ अपनी बात को प्रखर रूप से और मुखर रूप से बात को रखती हूँ अपनी। मेरी फेसबुक आईडी में आप देख सकते हैं पूरा मैं किस तरह से लोगों की, जनता के मुद्दों को रखती हूँ। तो मैंने इन पर से किसी को नहीं देखा, तो मेरा हथियार वो है, मैं उस माध्यम से लड़ना चाहती हूँ। जनता मेरा सब कुछ है, जनता मेरा कृष्ण भी है, मेरा सब कुछ वो भी है। चलिए, एक सपोर्टर आपके साथ है। मैडम, आपका क्या शुभ नाम है? जानकी बिष्ट। जानकी बिष्ट। मैडम, आप पूजा मेहरा के सपोर्ट में आई हुई हैं, तो पूजा मेहरा की क्यों, मतलब तो क्यों आप उनके सपोर्ट में आई हैं? पूजा मेहरा को मैं विगत 4 सालों से जानती हूँ। ये कौसानी में जिस तरह से इनकी भूमिका रहती है, हमारा एक समूह भी है महिला शक्ति संघ करके, तो उसमें इनकी जो वाचाल शक्ति है, इनकी निर्भीकता है, मैं तो कहती हूँ ऐसी महिला को समाज में, हमारे सामाजिक स्तर को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रह सकता है आगामी भविष्य में। इसलिए मैं ऐसी महिला को सपोर्ट करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कौसानी में होता है, तो उसको शक्ति महिला महासंघ पूरा हमारा संचालित करता है टोटल उस मेले को। तो उसके लिए भी हमारी सारी महिलाएं उसमें सारी जुझारू होके सारी मतलब उसमें सहयोग सारी महिलाएं। फाइनली एक जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगी? 24 तारीख को मतदान होना है। मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों ने प्रलोभन भी आपको बहुत लोगों ने दिए हैं, बहुत सामग्रियाँ भी आपको दी होंगी, रुपये पैसे भी लोगों ने दिए होंगे, क्योंकि यही प्रचलन सारा चला रहा है। लेकिन मैं फिर भी सोचूंगी एक बार बूथ में जाने से पहले तीनों प्रत्याशियों का मूल्यांकन जरूर करें। उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो आज तक की कार्यशैली रही है, उनका कार्य रहा है, उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर चेक करें। उसके बाद तो मुझे आपसे देखें कि ये महिला की योग्यता है या नहीं है, एक बार जरूर इसको देख के फिर वोट करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी कौसानी से पूजा मेहरा, जिनका मानना है कि उनका अपना क्षेत्र में महिलाओं पर बड़ा कनेक्ट कर रही हैं, महिला शक्ति के रूप में महिला संगठन के तौर पर वो काम कर रही हैं और उनको लगता है कि उनकी जो तपस्या आज तक की रही है, उनको जो समाज सेवा रही है, उसका लाभ जरूर उनको जनता देगी और आने वाले 24 तारीख को उनके पक्ष में ज़रूर मतदान करेगी। और उनका ये भी कहना है कि सारे प्रत्याशी, जितने और प्रत्याशी हैं, वो आके सार्वजनिक तौर पर डिबेट कर लें और अपना रिपोर्ट कार्ड रखें और मेरा बैकग्राउंड चेक कर लें, उसके बाद जनता निर्णय लेगी। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शामिल भी है तो कहीं न कहीं उसी पार्टी का हिस्सा है, उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं किसी विशेष पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ और न ही मेरे प्रचार में कोई राज्य मंत्री आ रहा है। मुझे हैरानी होती है, एक पंचायत चुनाव को उसका प्रचार करने के लिए दर्जा राज्य मंत्री महोदय को आना पड़ रहा है। इसका मतलब इन प्रत्याशियों ने, विगत के प्रत्याशी रहे हैं, उन लोगों ने गांव में कोई काम ही नहीं किया है। तो इसलिए इन लोगों को राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को लाके अपनी सिफारिश करवानी पड़ रही है।